बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, गुज़िश्ता ईद से कबल जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वक्त दिया था कि ये 5-6-7 दिन हैं, इसमें आप जो है मुज़ाकरात कर लें। मुज़ाकरात तो ये किया नहीं है इन्होंने, तो ये आज ईद मिलन पार्टी भी इन्होंने किया है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, और जिसका नाम अशाइया दिया गया। करोड़ों रुपया खर्च होना है इस गरीब आवाम का जो इस वक्त अपने बच्चों को खाना देने से परेशान है और ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं, तो ये अशाइया दिया जा रहा है वज़ीर आज़म की जानिब से। तो नाज़रीन, इसमें से 3-4 पार्टियाँ ऐसी हैं जिनकी असम्बली के अंदर रुकनीयत ही नहीं है। कोई उनकी पार्टी का कोई बंदा जो है मेंबर कौमी असम्बली नहीं है। वो भी पार्टियाँ वहाँ जाके अपने अल्ले तल्ले कर रही हैं, अपने गुलशरे उड़ा रही हैं, अयाशियाँ कर रही हैं, खा पी रही हैं, सब कुछ हो रहा है। वो भी पार्टियाँ वहाँ गई हुई हैं जिनका ताल्लुक ही नहीं है किसी चीज़ का, वो भी इनकी इत्तेहादी बनी हुई हैं। तो नाज़रीन, आज शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों का इजलास के बाद उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है पंचायती फ़ैसले करना बंद कर दे। हम पंचायती फ़ैसले और सालिसी फ़ैसलों को कबूल नहीं करते। जो इंतखाबात हैं वो होंगे अपने वक्त मुकर्रर अक्टूबर के अंदर ही। ये जो 3 जजेस बैठे हुए हैं, हम इनका फ़ैसला कतई नहीं मानते। इत्तेहादियों ने फ़ैसला कर लिया है। आज उन्हें शहबाज शरीफ ने अपना नामिया जारी कर दिया है। उनका इत्तेहादियों ने कहा ये 3 रुकनी जो बेंच बैठा है हम इसको नहीं मानते। 3-4 रुकनी जो बेंच लेके बैठ जाते हैं हम इसको नहीं मानते। नाज़रीन, यही बेंच था जिसने इसके बड़े भाई नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजा था। यही बेंच था। उस वक्त ये बेंच बिल्कुल आइन के मुताबिक था, कानून के मुताबिक था, अदलिया के वक़ार के मुताबिक था। आज ये बेंच जो है ना कानूनी है, ना आइनी है, ना अदलिया के वक़ार के मुताबिक है। तो नाज़रीन, ये जो दोगलापन इन्होंने किया है, उन्होंने क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की मुतल्लिक किसी भी फैसले को हम कबूल नहीं करते। और जो है इंतखाबात वो 14 अक्टूबर को ही होंगे, उससे पहले इंतखाबात कोई नहीं होंगे। अगस्त में अपनी असम्बलियाँ पूरी करेगी, मुद्दत पूरी होगी, तो मुद्दत के बाद जो है ये चीज़ें इंतखाबात की तरफ जाएंगे। तो नाज़रीन, उन्होंने तो मुकम्मल तौर पे इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल उन्होंने ऐसा बना दिया जैसे कि मोहल्ले की कोई सालिसी कमेटी है, उसके मुताबिक ही उतना इसका वक़ार कर दिया, इतना वक़ार मजरू कर दिया शहबाज शरीफ ने, जो खुद एक NRO लेके बैठा हुआ है, अपनी करप्शन माफ़ करवा के बैठा है। जिससे वज़ीर आज़म बना था, सुप्रीम कोर्ट को भी इल्म होगा कि उस वक्त उस दिन इसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी। एक मुजरिम को सर पे बिठाया था और कासिम सूरी साहब की रोलिंग को गैर आइनी करार देते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको इक़्तिदार सौंपा था। तो आज यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनको कह रही है कि इंतखाबात कराओ, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म मानने को तैयार ही नहीं है। बाकायदा तौर पे इनको कह दिया है जी वो अपने सालिसी और गैर आइनी फ़ैसले, पंचायती फ़ैसले को हम नहीं मानते। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है। और दूसरी जानब शेख रशीद साहब ने कहा है कि इस वक्त जो है इमरान खान इतना मजबूत हो चुका है, इसके खौफ से ये इंतखाबात नहीं करवाते। इन्होंने अक्टूबर में भी इंतखाबात का मुश्किल नज़र आ रही है कि ये करवाएंगे। तो इस वक्त जो है अदलिया ने तो बड़े अच्छे फ़ैसले किए हैं, मुकम्मल फ़ैसले किए हैं, जो आइन और कानून के मुताबिक थे वो फ़ैसले किए हैं, क्योंकि अदलिया भी आइन और कानून के मुताबिक है और अदलिया तमाम अदारे पाकिस्तान के आइन और कानून के ताबे ही हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त शहबाज शरीफ ने मुकम्मल तौर पे सुप्रीम कोर्ट को हरी लाल झंडी दिखा दी है और वाज़ेह तौर पे मना कर दिया है कि हम अक्टूबर से पहले इंतखाबात नहीं कराएंगे। ये जो चाहे कर लें, जिस तरह चाहे कर लें, कोई बजट नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो नाज़रीन, आप देखें कल 27 है, तो कल क्या फ़ैसला होता है। उमर अता बंदयाल साहब क्या फ़ैसला देते हैं, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फ़ैसला देती है, 3 रुकनी बेंच क्या फ़ैसला देता है, ये कल पता चलेगा। आज तक के लिए, अभी तक के लिए इतनी ही है कि शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल तौर पर उनके फ़ैसलों को रद्द कर दिया है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।